गुड मॉर्निंग चर्च। और आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आपके लिए खास रेडी होके आए हैं ताकि हम आपके साथ मिलकर आज परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। आमेन। आप सभी का ग्रेस फेलोशिप ऑनलाइन चर्च में स्वागत करते हैं। यदि आप पहले भी हमसे जुड़े हैं तो आपका स्वागत है, और यदि आप पहली बार इस ग्रेस फेलोशिप चर्च ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं तो आप अभी जाकर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम लाइव आए आपको नोटिफिकेशन आए और हम साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना को कर सके और परमेश्वर के वचन को सुन सके। आमेन। और आप सभी को हम मौका देना चाहते हैं कि आप तुरंत इस वीडियो को अभी जाके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी जल्दी से आराधना में हमारे साथ जुड़े और परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित हो। और हम विश्वास करते कि आज की अद्भुत आराधना और वचन के द्वारा सभी का जीवन बदल जाएगा। आमेन। तो चर्च, क्यों ना हम आपको समय देते हैं कि आप अपने इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में रखें, अपने फेसबुक स्टेटस में रखें, और जिस भी प्रकार से आप शेयर कर सकते हैं आपको इसके द्वारा परमेश्वर ज़रूर आशीषित करेंगे। आमेन। और ये कितनी अच्छी बात है कि हम लोग अपने घर में रहकर भी परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के जन के साथ हम जुड़ सकते हैं और मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आमेन। सो चर्च, हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्शिप के बाद, आराधना के बाद तुरंत हम प्रभु भोज में सम्मिलित हो गए। तो आप ब्रेड और दाखरस को अभी से रेडी रखिए ताकि आराधना के बाद हम सब मिलके प्रभु भोज में शामिल हो। आमेन। और साथ ही साथ हम आज भेंटे
और दशमांश भी देने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में अभी जाए, आपको अभी या जब हम ऑफरिंग लेंगे, ऑफरिंग के अनाउंसमेंट करेंगे तभी भी आप दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है और एक साथ में यूपीआई आईडी दी गई है, तो आप जाकर उसमें अपने भेंटे और दशमांश दे सकते हैं। आमेन। सो Amen. चर्च रेडी हो जाए आज की आराधना के लिए। परमेश्वर आपको आज की आराधना के द्वारा जरूर आशीषित करेंगे, अद्भुत आराधना के द्वारा। आमेन। सो चर्च हमारे मैं बहुत आज उत्साहित हूँ क्योंकि आज की आराधना एक बहुत अद्भुत आराधना होने जा रही है। आमेन आमेन। Amen. और जैसे हम रेडी हो रहे हैं आराधना के लिए, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आज आप आराधना में ज़रूर उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, नाचते हुए गाते हुए अपने ही घर में, क्योंकि परमेश्वर का भवन आपका घर है। आमेन। और हमारे बीच में भाई अनुग्रह है जो आज हमें आराधना में लीड करने जा रहे हैं, और बहुत पावरफुल वर्शिप टीम, जीएफसी वर्शिप टीम, जीएफसी वर्शिप टीम। यस। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने घरों में रहकर ही आपके पास इस आराधना को लाने जा रहे हैं। तो आप अपने आप को तैयार कर ले, अपने आप को सारे लोग अपने आप को तैयार कर लिए, कहीं उठ के न जाए, पर साथ में मिलकर परमेश्वर की हम आराधना को करने जा रहे हैं। So over to Anugrah and GFC worship team. Over to Anugrah and Yes. yes. हालेलुया, हालेलुया। हम आप सभी का आज की आराधना में स्वागत करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। इसके पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें, हम वचन में से मेरे साथ निकालें दूसरा थिस्सलुनीकियों इसका 3 अध्याय, इसके 16 वचन को हम पढ़ेंगे। अगर आपने निकाल लिया है तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। आप जैसा देख रहे हैं कि संसार में गड़बड़ी मची है, हर एक बातों में अशांति फैली हुई है, लेकिन मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर आपको अपनी असीम शांति से भरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सो क्यों ना अपनी आंखों को हम बंद करें और इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमें असीम शांति से भरने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप उत्तम मार्ग निकालने वाले हमारे परमेश्वर है। प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है। आप हमें असीम शांति से भरने वाले परमेश्वर हैं। आप एकमात्र परमेश्वर हैं। हालेलुया, आपके जैसा कोई नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर हर परिस्थिति में आप हमारे लिए उत्तम करने वाले हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, क्योंकि आपका नाम सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु जी, आपका नाम सबसे योग्य है। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। हम प्रभु आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं और हम ये कहते हैं, प्रभु आप हमारे उत्तम परमेश्वर हैं। आप हमारे सच्चे मित्र हैं खुदा। हम आपके नाम के धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ मिलकर इस गीत को हम गाएंगे कि वो यीशु है, वो यीशु है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, आमीन। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। आइए मिलके कहे, कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है? कौन है
मुश्किल आसान करता है। कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी? कौन है जो हमको अपनी रूह से भरता है? वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। आइए ताली बजाते हुए। वो अंधेरों में रोशनी है, अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीद है। मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। आप कह सकते मिलके, अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीद है। मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। दिल के कहे, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। ये कहे, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। आइए हम इनके ताली बजाते हुए गाएं, इसकी महिमा करें। उसकी राहों में जीवन है। आमीन। उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। आप कहिए मिलके, उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। अपने हाथ उठाते हुए, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद है। आमीन। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अंधेरों में रोशनी है, आप मुश्किलों में प्रभु हमारे संग रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपके आनंद के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
ओ तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। हाँ परमेश्वर, हम ये कहते हैं कि आप हमारे ऊंचे गढ़ हैं, आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं, आप हमारी मजबूत चट्टान हैं और आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है खुदा, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं मेरे प्रियो, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर? क्या आप कह सकते हैं फिर एक बार कि प्रभु मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं? आमीन। हालेलुया। सो आइए इस गीत को हम मिलके गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आइए ताली बजाएं। छोड़ी की रौनक है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे ही है मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे ही है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आइए उसकी महिमा करें, मुझे शब्दों में गाते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। इसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। चाहे समा तू जिंदा खुदा तू, चाहे समा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। उस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है।
मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु आपकी जरूरत है हमें, परमेश्वर आपकी जरूरत है हमें। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर से कहें, ओ प्रभु तेरी जरूरत है हमें। हाँ परमेश्वर, तूने आसमां बनाया है, ओ प्रभु तूने समुद्र की हद ठहराई है, तेरे जैसा कोई नहीं है। आइए उस परमेश्वर की स्तुति करें, कहे परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान है, तू उत्तम है, तू उत्तम निर्मित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, तू समुद्र की हद ठहराने वाला परमेश्वर है। तूने अपनी समानता में हमें बनाया है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु तेरे लिए धन्यवाद करते हैं, तू महान है, तू मेरे लिए महान है। आइए उसकी स्तुति करें, आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, अपने आवाज को उठा दे, उसकी महिमा करें। कहे प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरी पक्की चट्टान है, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु हालेलुया हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। यस हाँ खुदा, प्रभु तेरी सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तू परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज हमारे पूरे भरोसे को आज हम आप पर रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि आप सारी परिस्थिति को बदलने वाले हैं। आप हमारे लिए उत्तम करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया यस जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। आइए उसे पुकारे, रूहे पाक खुदावंदा तू आ। जाने जिस्म और रूह में तू बस जा।
रूह में तू बस जा। आइए परमेश्वर को कहें कि मेरे अंदर बस जा। रूहे पाक खुदा बंदा दुआ, जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु। हाँ खुदा तेरी आराधना करते हैं, तेरे सन्मुख आते हैं, तुझे सारा मान महिमा आदर तुझे देते हैं और आज तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। तू शक्तिमान परमेश्वर है। तुझे मिले महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे तेरा नाम उठाते हैं। तुझे मिले महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे तेरा नाम उठाते हैं। हम क्या मिलके कह सकते हैं? मिले महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे तेरा नाम उठाते हैं। तुझे मिले महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे तेरा नाम उठाते हैं हम। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे
तेरे जैसा कोई। ओ तेरे जैसा कोई नहीं है। आइए जैसे हम उसकी आराधना करें, उससे कहें प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, तू शक्तिमान है खुदा। ओ तेरी आराधना करते हैं, तू शक्तिमान है, तू मेरा दृढ़ है। ओ यीशु, ओ यीशु, यीशु। You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. शक्तिमान, तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। अपने हाथ उठाते हुए, तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। यीशु, तू शक्तिमान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारे बीच में है और पूरे सामर्थ के साथ तू हमारे बीच में मौजूद है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपको सबसे ऊंचे पर उठाते हैं। सारा मान, महिमा, आदर हम आपको देते हैं खुदा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। Welcome back. वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू ग्रेस फेलोशिप चर्च चंद्रपुर। और हम आशा करते हैं कि आप आराधना के द्वारा जरूर आशीषित हुए। हाँ, मैं ज़रूर जानता हूँ कि परमेश्वर ने आपको ज़रूर छुआ है, आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। तो चर्च, यदि आपने परमेश्वर से कुछ पाया है तो आप ज़रूर हमसे उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। और इसी वक्त इसी लाइव चैट और कमेंट में अपने टेस्टिमनीज और अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको आज की आराधना कैसी लगी है, ताकि हम उसके द्वारा उत्साहित होए और उसको लेके हम फिर उत्साहित होके हम फिर आराधना हर सप्ताह लेके आए आपके लिए। आमेन, आमेन। सो चर्च, ये समय है
कम्युनियन का Yes. मैं चाहता हूँ आप अपनी सारी सामग्री ले अपने पास और सारे लोग साथ में बैठ जाए ताकि हम मिलकर प्रभु भोज को ले सके। सो हमारे बीच में भाई रोशन है जो हमें प्रभु भोज में अगुवाई करेगा। अगुवाई करने वाला। यस। तो ओवर टू। आइए पर हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, जैसे कि हम अपने अपने घरों में मिल रहे हैं। यदि आपके पास रोटी दाखरस है या फिर जूस है, ब्रेड है, आप उसे ले ले और हमारे साथ इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो। हम प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके परमेश्वर पिता प्रभु जी शरीर और परमेश्वर पिता लहू के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया, हमारे लिए बहाया गया परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी परमेश्वर पिता जितने भी लोग हमारे साथ सम्मिलित हो रहे परमेश्वर पिता इस प्रभु भोज में, यदि परमेश्वर पिता कोई बीमार है प्रभु जी परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आज हम तेरे उस लहू को, तेरे शरीर को जब लेते हैं परमेश्वर पिता यीशु के नाम से तेरी चंगाई हमारे जीवन में आने वाले परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक व्यक्ति प्रभु जी जो हमसे जुड़ा है परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी तेरी चंगाई की सामत उसके शरीर में उतर जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तेरे उस बलिदान को याद करते प्रभु जी और तेरे परमेश्वर पिता उन शब्दों को भी याद कर तूने कहा कि मेरे स्मरण में इसे लिया करो प्रभु जी। आज हम तेरे स्मरण में हम लेते परमेश्वर पिता तेरे शरीर और तेरे लहू में से परमेश्वर पिता, और इसका जब सेवन करते तेरी चंगाई, तेरी सामर्थ्य और संपन्नता हमारे जीवन में आए परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मांगते आमीन। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा।
सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सो चर्च, ये समय है अनाउंसमेंट्स का। सो क्या आप रेडी है अनाउंसमेंट्स के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल रेडी और अनाउंसमेंट्स आपके पास आ रहे हैं इन 3, 2, 1। सो चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा वीक स्टार्ट होता है यूथ मीटिंग के साथ, जो हर ट्यूसडे होती है शाम को 7 बजे जूम ऐप पर। तो मैं सब यूथ से कहना चाहता हूँ जो 15 के अबाव एंड 30 के अंडर है, मैं उनको सबको इनविटेशन देना चाहता हूँ कि आप यूथ मीटिंग में आए। जूम ऐप पर आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, तो आप ज़रूर आइए हर ट्यूसडे 7 PM। सो चर्च, अगली अनाउंसमेंट है हाउस ग्रुप, जो हर बुधवार शाम को 7 बजे ठीक 7 बजे जूम ऐप पर होती है। यदि आपके पास जूम ऐप अभी तक नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर इस ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके हमारे साथ हाउस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी स्पेशल सर्विस शुरू हो चुकी है, जो हर फ्राइडे को होती है और वो इस फ्राइडे को होने जा रही है। और हमारे पासवान हमसे होली कम्युनियन के टॉपिक पर हमें वर्ड शेयर करने जा रहे हैं। और ये हर फ्राइडे शाम को 7 बजे यूट्यूब और फेसबुक पर होगी। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इससे जुड़िए और परमेश्वर आपको आशीष दे। तो शुक्रवार के बाद हम मिलते हैं शनिवार को ठीक 6 बजे हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए। तो चर्च, ये समय अपने ऑफरिंग और टाइट्स देने का, अपने दशमांश और भेंटें देने का। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने भेंटें और दशमांश इस समय दे, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप हमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे या अन्य UPI ID के द्वारा, UPI ऐप के द्वारा। आप एक UPI ID और एक फ़ोन नंबर देख रहे हैं, आप उसके द्वारा हमें अपने भेंटें और Days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. These are the days of
of Zion is salvation come. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. When the trumpet call, lift your voice. It's zero jubilee. Out of Zion will salvation come. ये है दिन एलिया के, उसका वचन घोषित कर दे। ये है दिन तेरे दास मूसा के धार्मिकता को स्थापित कर दे। ये है दिन बड़े ही क्लेश के, अकाल अंधकार और तलवार के। फिर भी है आवाज पुकारती रेगिस्तान में, प्रभु का वास सीधा करो। देखो वो आता है बादल पे होके सवार, सूरज सा चमकता, सुन के तुरही की ललकार। आवाज उठाओ तुम, ये है उत्सव का साथ, सियोन से आए हमारा उद्धार। देखो वो आता है बादल पे होके सवार, सूरज सा चमकता, सुन के तुरही की ललकार। आवाज उठाओ तुम, ये है उत्सव का साथ, सियोन से आए हमारा उद्धार। ये है दिन यहेजकेल के, सूखी हड्डियों पर मांस आए। ये है दिन तेरे दास दाऊद के स्तुति के मंदिर को बनाए। ये है दिन कटनी के, पके खेत है तैयार करे। और हम है मजदूर उसके दान बारी के, उसके वचन को घोषित करे। देखो वो आता है बादल पे होके सवार, सूरज सा चमकता, सुन के तुरही की ललकार। आवाज उठाओ तुम, ये है उत्सव का साथ, सियोन से आए हमारा उद्धार। देखो वो आता है बादल पे होके सवार, सूरज सा चमकता, सुन के तुरही की ललकार। आवाज उठाओ तुम, ये है उत्सव का साथ, सियोन से आए हमारा उद्धार। जिस किसी का भी जन्मदिन या शादी की सालगिरह पिछले सप्ताह में थी, आज है या आने वाले सप्ताह में होने जा रही है, तो आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। हमारे बीच में बिट्टू भैया और ट्विंकल भाभी है, वो आपके लिए प्रेयर करेंगे और आपको आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों की जिनका बर्थडे है और जिनका एनिवर्सरी। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्रभु जी धन्यवाद देते आपकी स्तुति महिमा बढ़ाई करते। प्रभु जी तू महिमा और अनुग्रह का कार्य परमेश्वर है। प्रभु जी जो अपने लोगों की स्तुति लेता है पैर परमेश्वर। प्रभु हम उन सभी भाई बहनों को याद करते प्रभु जी जिनका जन्मदिन है पैर परमेश्वर। प्रभु जी जो इस समय प्रभु जी इस आने वाले हफ्ते में मनाने जा रहे हैं पैर परमेश्वर। प्रभु उन सभी को हम धन्यवाद देते परमेश्वर तेरा अनुग्रह के लिए प्रभु जी, और तेरे चुने जाने के लिए पैर परमेश्वर। तूने चुना प्रभु जी उनके माँ की गर्भ से प्रभु जी, जो तेरा वचन कहता है कि तू अपनी महिमा के लिए उन्हें चुनता पैर प्रभु जी। पैर परमेश्वर उन सभी को तेरे हाथ में सौंप देते, उनके हाथ में से पान को तेरे लोग से ढाप देते पैर प्रभु जी। तू उनकी सुरक्षा तू दे प्रभु जी, उनके इस नए वर्ष में परमेश्वर उनकी अगुवाई कर प्रभु जी, तेरी योजनाओं को उन पर प्रगट कर पैर प्रभु जी, और होंदे पैर परमेश्वर की तेरी इच्छा को वो इस वर्ष में प्रभु जी पूरी कर सके तुझसे मांगते पैर परमेश्वर। प्रभु जी उनके हर एक जरूरतों को पूरा कर पैर परमेश्वर, हर एक नीड्स को पूरा कर पैर प्रभु जी। जिस स्थान में परमेश्वर वो है, यदि वो पढ़ाई करते, यदि वो जॉब करते प्रभु जी, यदि वो घर में रहते प्रभु जी, वहाँ पे तो उनको अपने महिमा का इस्तेमाल कर पैर प्रभु जी। प्रभु होंदे पैर परमेश्वर कि वो प्रभु जी ऊंचे पे जाए, ऐसे तुझसे मांगते प्रभु। जैसे रोशन कहता है प्रभु जी कि तूने हमें प्रभु जी सब कुछ तू सर बनाया प्रभु जी, होंदे परमेश्वर हर स्थान प्रभु जी ऊंचाई में रहे, ऐसे तुझसे मांगते परमेश्वर। अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से तूने परिपूर्ण कर मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु तुझसे विनती करते परमेश्वर की तेरी सुरक्षा प्रभु जी पूरे वर्ष में बनी रहे, तुझसे मांगते पैर प्रभु जी। साथ ही प्रार्थना करते पैर परमेश्वर
जिनका एनिवर्सरी पैर प्रभु जी, उस परिवार को हम तेरे हाथ में सौंप देते पैर प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि तेरे डेरे के निकट कोई भी रोग नहीं आएंगे पैर परमेश्वर। सच में परमेश्वर कि जो परिवार जिसे तूने जोड़ा है पैर प्रभु जी अपनी महिमा के लिए प्रभु जी, उस परिवार के द्वारा परमेश्वर तेरी योजनाओं को तू पूरी कर पैर परमेश्वर। प्रभु जिस योजना से तूने बुलाया, उन्हें तूने जोड़ा है प्रभु जी, उस योजना के अनुसार परमेश्वर वो तेरी महिमा को तो प्रकट कर पैर प्रभु जी। परमेश्वर इस वर्ष में परमेश्वर उनके द्वारा प्रभु जी, तू कई लोगों को उद्धार दिला दे पैर, कई लोगों को छुटकारा दे, कई लोगों को चंगाई दे पैर परमेश्वर, कई लोगों को बीमारी से प्रभु छुटकारा तू दे पैर परमेश्वर। ऐसे तुझसे मांगते पैर प्रभु जी, पैर परमेश्वर आपसे विनती करते मेरे परमेश्वर, जब ये कठिन चल रहा है, समय चल रहा है परमेश्वर, हर तरफ परमेश्वर चारों तरफ प्रभु बीमारी है पैर प्रभु जी, हर तरफ परमेश्वर निराशा है, दुख है प्रभु जी, लोग परमेश्वर परेशान है परमेश्वर, लोग हाहाकार कर रहे हैं प्रभु जी। परंतु तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि जब वह डेरे की निकट प्रभु जी रोग आते हैं परमेश्वर, तो तेरे लहू के द्वारा हमें बचा लेता है प्रभु जी। तेरा लहू हमें जो बचाता है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। चाहे परमेश्वर हमारे चारों तरफ कितनी भी तकलीफ क्यों ना प्रभु जी, तेरे लोगों की सुरक्षता हमें देती है पैर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी एक बार फिर से परमेश्वर कि हमारी पूरी कलीसिया को तू सुरक्षित तक पैर परमेश्वर, तेरी महिमा के इस्तेमाल कर पैर प्रभु जी। और जो परिवार है परमेश्वर, और जितने परिवार दुख में निराश है प्रभु जी, तू उनके संग तू होले पैर परमेश्वर, और तेरी सुरक्षा बनी रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते एक बार फिर सही बातों के लिए परमेश्वर, सभी को तेरा हाथ में सौंपते बने, सभी को आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी, और तेरी शांति सभी के साथ बनी रहे परमेश्वर। इस बात को यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। वेलकम बैक चर्च। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और सच ये समय है वचनों का, और मैं आशा करता हूँ कि पिछले सप्ताह हमने जो होली स्पिरिट के विषय में सीखा है, आज भी हम उसी के विषय में सीखने जा रहे हैं। तो आप अपने बाइबल नोटबुक सारे निकाल ले ताकि हम परमेश्वर के वचन से सीख सके और साथ में उसे समझ सके। आमीन। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिल रही है होली स्पिरिट के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा कैसे हमारे दिन भर प्रतिदिन में हमारी मदद करता है, अगुवाई करता है। सो चर्च, ये समय वचनों का हमारे बीच में पास्टर प्रशांत है जो पवित्र आत्मा के बारे में फिर एक बार हमें सिखाने जा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं पास्टर प्रशांत। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपसे फिर से मुलाकात करने की, और यकीनन आज की सभा, आज का संदेश आपको लाभदायक और आपकी उन्नति के लिए होगा। हम लोग पिछले कई दिनों 2 हफ्ते से हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं, और मैं जानता हूं कि ये आपके लिए मददगार है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, और बिना पवित्र आत्मा से हम कभी भी एक सफल मसीह जीवन नहीं जी सकते। और इसलिए मेरी इच्छा है कि पवित्र आत्मा और उसके बपतिस्मा के बारे में, उसके चरित्र के बारे में मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप उसका उपयोग कर कर परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिता सके और एक विजयी जीवन बिता सके। ये परमेश्वर की पहले से इच्छा थी कि परमेश्वर मनुष्य के साथ में रहे, पर मनुष्य ने बार बार उससे ठुकराया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के द्वारा फिर से उसने अपनी इच्छा को पूरी किया, और पेंटिकॉस्ट के दिन पहली बार जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार और उसके वायदों के अनुसार उसने पवित्र आत्मा को उंडेला, और बाइबल कहती है कि 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। ये इतिहास में पहली बार हुआ। पहले जब पवित्र आत्मा आता था वो कुछ लोगों पर, विशेष लोगों पर ही आता था, विशेष काम करने के लिए, जैसे भविष्यवक्ता, राजा और याजक। परंतु अब परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों पर, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो 120 लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र उपस्थिति से भर गए। और बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में कि 16 पद की, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो परमेश्वर मनुष्य के साथ में वस्ती करने लगा, रहने लगा उसके शरीर में, ताकि वे दोनों एक होकर इस संसार में जीवन जिए। और इसलिए मैं प्रियो कहता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, उसको सिर्फ अपने वार्तालाप में मत रखिए, पर उसकी उपस्थिति, उसको अपने जीवन में लाइए, ताकि आप एक भिन्नता, एक डिफरेंस, एक परिपक्वता आपके मसीह जीवन में आप देख सके। आज मैं आपके पवित्र आत्मा के एक वरदान के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और उसका नाम है अन्य भाषा, अननोन टंग्स। और
पवित्र आत्मा के जितने भी दान हैं वो हमारे भलाई के लिए और हमारे उन्नति के लिए दी है। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और उसके 4 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वरदान कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। और 7वें वचन में लिखा है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है या आत्मा का दान दिया जाता है। और ये दान है, इसे आपको कमाना नहीं है पर ये परमेश्वर अपने मर्जी से आपको देता है। और इसलिए आज हम इस दान के बारे में देखेंगे अन्य भाषा, अननोन टंग्स। अब अननोन टंग्स के बारे में या अन्य भाषा के बारे में बहुत उसको विवादित ऐसा ये विषय है। कई लोगों के कई प्रकार की विचार है, मतधारणा है, शिक्षा है, कई लोगों की अलग अलग शिक्षा है, विचारधारा है। परंतु आज हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र उसके बारे में क्या कहता है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि पवित्र ये दान ही नहीं है और ना इसका हमें कोई उपयोग है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर कोई बात बिना उपयोग से मनुष्य को देगा? जब पेंतिकुस्त का दिन था, पहली बार जब पवित्र आत्मा चेलों पर आया, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार जब पवित्र आत्मा आया तो वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। अगर उसकी जरूरत न होती, उसका महत्व न होता, तो क्या परमेश्वर ये भाषा का दान उन विश्वासियों को देता? कदापि नहीं, कदापि नहीं देता। और बाइबल कहती है कि जो वो देता है वो पीढ़ियों तक है, मतलब ऐसे नहीं कि एक को दिया और बंद हो, वो पीढ़ियों का है। तो आप समझिए इसे सर्वप्रथम कि परमेश्वर ने ये दान पहली चर्च की शुरुआत में, पहला चर्च पहली बार जब पवित्र आत्मा से मनुष्य भरपूर हो गया, उसके प्रूफ के, एविडेंस के रूप में, उसके सबूत के रूप में उसने अन्य भाषा का दान दिया। तो इसलिए ये दान बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि अन्य भाषा का दान पवित्र आत्मा के बाकी दानों का डोरवे है, एक दरवाजा है जिसके जरिए से हम बाकी दानों तक प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए ये दान बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, इसे हल्का मत समझिए। तो ये वो दान है जो आपके अंदर में पवित्र आत्मा का भरपूरी सामर्थ है, इसका प्रूफ है, इसका सबूत है, इसका गवाह है। और इसीलिए इस दान को आप हल्का मत लीजिए। अब सवाल उठता है कि दान क्यों दिया गया है? बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके 4थे पद में, कि इससे मनुष्य की, विश्वासी की उन्नति होती है। तो यह दान मनुष्य के, विश्वासी के उन्नति के लिए दिया है और इस दान को हमें समझने की आवश्यकता है। अब पवित्र आत्मा का जो दान है अन्य भाषा, 2 प्रकार की भाषा है और इसीलिए बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या गड़बड़ी में आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के सवाल करते हैं और इसलिए उसे समझ में नहीं आता। ये 2 प्रकार की भाषा है और आप इसे समझेंगे तो आप अन्य भाषा का महत्व भी आप जान पाएंगे। प्रेरितों के काम इसका 2रा अध्याय उसके 4थे पद में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और वो जो भाषा बोलने लगे तो बाइबल कहती है कि जितने प्रवासी लोग वहाँ आए थे, यात्री आए थे बाहर देशों से, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उस बात को सुना और वो आश्चर्यचकित हुए। और क्या सुन रहे थे? वो परमेश्वर की महिमा की बातें वो सुन रहे थे, परमेश्वर के बारे में सुन रहे थे। अब ये जो भाषा है, इस ग्रीक भाषा में उसे डायलेक्टो कहा गया है। डायलेक्टो का अर्थ ऐसा है कि वो भाषा बोलने वाला नहीं समझता है, पर संसार में वो भाषा का अस्तित्व है और सुनने वाले उसे समझते हैं। और इस भाषा का उपयोग क्या है? पहले प्रेरितों के काम इसके 2रे अध्याय में पढ़ेंगे तो इस भाषा का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए है। यह शब्द डायलेक्टो पवित्र शास्त्र में करीबन 18 बार आया है
और वो परमेश्वर की बारे में बताने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए यहाँ है। तो पहली जो भाषा है वो डायलेक्टो है जो विश्वासियों को दी जाती है, जिससे परमेश्वर का सुसमाचार या परमेश्वर के बारे में बताया जाता है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि पहले ही दिन 3000 लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करके उन्होंने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का दान पाया। तो यह भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी एक भाषा है, इस भाषा के डायलॉग के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के एक महान सेवक, एक अभिषिक्त सेवक है, वो बता रहे थे कि एक बार वो मलेशिया में थे, एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और वो अन्य भाषा में बात कर रहे थे। और अचानक पीछे से एक आदमी आया और उन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप मेरी भाषा में बात कर रहे हैं, आप कैसे मेरी भाषा जानते? उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा आप चाइनीज़ भाषा बोल रहे हैं और आप मेरे बारे में बता रहे हैं। और फिर उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने उद्धार को प्राप्त किया। तो प्रियो, यह भाषा लोगों के उद्धार के तक पहुंचाने के लिए दी गई है। अब एक दूसरी भाषा है जो 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर से बातें करता है, उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वो आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है। अब ये जो भाषा दूसरी है, इसे ये भी अन्य भाषा है और ग्रीक भाषा में इसे ग्लोसो कहा गया है। ग्लोसो या ग्लोसे, दो अलग प्रकार। अब ये ग्लोसे जो भाषा है, शब्द है, इसका अर्थ होता है कि ये भाषा ना बोलने वाला समझता है ना सुनने वाला समझता है। ना आप समझते हैं ना सुनने वाले समझते हैं, ना स्वर्गदूत समझते हैं, ना शैतान समझता है, ना दुष्टात्मा समझते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति उसे समझता है, वो परमेश्वर और आपकी आत्मा। और ये दूसरी भाषा है ग्लोसे। और ये दो भाषा का भिन्नता समझ में ना आने के कारण, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में अननोन भाषा ही दी गई है या अन्य भाषा दी गई, इसलिए हमें एक जैसी लगता है। पर ग्रीक भाषा में दोनों के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए। और आप ग्रीक बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो अलग अलग भाषा है, दो अलग अलग शब्द उसके लिए दिखे। और इसीलिए बहुत लोग असमझ में पड़ जाते हैं कि भाई वहाँ तो लोग समझ रहे थे और यहाँ तो ये कोई समझता नहीं है, और इसलिए वो इससे मना भी करते हैं और इसे स्वीकार भी नहीं करते। अब ये जो दूसरी बात, पहली भाषा आपने देखे परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए, अब दूसरी भाषा जो दी गई है वो बोलती है चौथे पद में आत्मिक उन्नति के लिए। चौथा पद कहता है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। मतलब विश्वासी के स्वयं के उन्नति के लिए ये भाषा दी गई है। अब ये क्या होता है? पहले दूसरे वचन में लिखा है कि वो 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय दूसरा पद, वो कहता है कि जो अन्य भाषा बोलता वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें और गुड़ बातें बोलता है। गुड़ बातें मतलब क्या? मिस्ट्रीज बातें, मतलब जो बातें आपने समझी नहीं वो बातें आपके लिए रखी गई है, वो बातें बोलता है। और 1 कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसके 90 पद को, अगर 90 और 10वें पद को अगर हम पढ़ते हैं, क्या है गुड़ बातें? देखिए, परंतु लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। अब बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारे लिए जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते, जो हमारे कानों ने भी सुना नहीं हमारे बारे में, वैसी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। ये खत किसके लिए लिखा गया है? किसी विशेष व्यक्ति के लिए लिखा गया है? नहीं, ये खत चर्च के लिए, विश्वासियों के लिए लिखा गया है। मतलब हर एक विश्वासी के बारे में वो कहता है कि जो बातें तुमने सुनी नहीं, जो बातें तुमने देखी नहीं, जो बातें तुम्हारे चित्त में चढ़ी नहीं, वही बातें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी है। और फिर बाइबल 10 वचन में कहते हैं परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। वो कैसे प्रकट करता है वो बातें? उसकी आत्मा के द्वारा। तो जब हम पवित्र आत्मा में बात करते हैं, हम जब पवित्र आत्मा से की भाषा में बात करते हैं, तब परमेश्वर वो बातें हम पे प्रकट करता है। अभी देखिए, इर्मिया को परमेश्वर ने बोला, इर्मिया मैंने तुझे
मेरे सेवक होने के लिए चुना है। अब क्या यिर्मयाह ने क्या किया? अपने बुद्धि से परमेश्वर की बातें स्वीकार करने से मना किया। उसने बोला मैं बेटा बच्चा ही हूं, मैं बोल नहीं सकता। अब उसने बहुत से कारण उसे दिए। क्यों दिए? क्योंकि उसकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि इस महान परमेश्वर का कार्य वो भविष्यवक्ता के रूप में कर सके। वो अपनी अक्षमताओं को, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसका अनुभव उसकी अक्षमताओं को दिखा रहा था और इसलिए वो परमेश्वर की बातें करने से मना कर रहा था। वैसे हमारे बारे में भी, अब मैं सिर्फ सेवा के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने हम हर एक को अलग अलग कामों के लिए बुलाया गया है। शायद आपको बिजनेस करने के लिए बुलाया होगा, आपको समाज काम करने के लिए बुलाया होगा, आपको सेवा करने के लिए बुलाया होगा, आपको शिक्षा के लिए बुलाया होगा, आपको साइंटिस्ट होने के लिए बुलाया होगा, आपको अलग अलग प्रकार की बातें करने के लिए, पर आपको अच्छा टीचर होने के लिए बुलाया होगा। पर क्योंकि जब ये बातें परमेश्वर के आपके पास में पहुंचेंगी तो आपकी बुद्धि, स्वाभाविक बुद्धि इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। आप कहेंगे अरे मैं अच्छा टीचर कैसे बन सकता हूं? मैं अच्छा टीचर नहीं बन सकता। मैं एक को जानता हूं जिसे बहुत बार बोला गया कि आप टीचर बनेंगे, उसने बोला नहीं मैं टीचर नहीं बन सकता। पर जब वो टीचर बना तो बेस्ट टीचर बना। वैसी है, मूसा कहा कि भाई तुझे सेवा करना, बोला मैं बोल नहीं सकता। हम अपनी अक्षमताओं को बताना शुरू करते हैं और इसलिए परमेश्वर सीधे हमारे आत्मा में बात करना चाहता है, हमारे दिल में बात करना चाहता है, ताकि दिल की बातें, बुद्धि, दिल की बातें आएंगी, उसे हम कर सकेंगे। और इसलिए बाइबल कहती कि जो बातें हमने सुनी नहीं, मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह में हैं, आपके लिए परमेश्वर ने उत्तम योजना बना कर रखी है, उत्तम बातें आपके लिए रखी है। आप अपने आप को हल्का मत समझिए, पर परमेश्वर के साथ समय बिताइए। वो जो गुड बातें हैं जो आपके लिए रखी है, वो आप पे प्रकट करेगा, आप जान पाएंगे। और जब आप उसे समझ जाएंगे और आप उसे करना शुरू करेंगे, इस संसार में आप संसार को आप प्रभावित करेंगे उस दान के द्वारा, उस शिक्षाओं के द्वारा, उस बुलाहट के द्वारा, और संसार में बदलाव लाएंगे, यीशु की महिमा करोगे और यीशु के राज्य को स्थापित करोगे। यही तो परमेश्वर की योजना है हर एक विश्वासी के लिए। आप जो मुझे सुन रहे, आप ये मत कहना कि मैं इस लायक नहीं हूं। परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया है अपनी आत्मा आपको देकर। और इसलिए जब अन्य भाषा में हम बात करना शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर की गुण बातें जो उसने हमारे लिए रखी है उसे समझना शुरू करते हैं और हम उसको करना भी शुरू करते हैं। दूसरी बात, बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बोलता वो अपनी ही उन्नति करता। अब ग्रीक भाषा में उन्नति शब्द के लिए ओकोडोमियो ये शब्द लिया गया है। ओकोडोमियो का अर्थ होता है टू बिल्ड, टू चार्ज, मतलब निर्माण करना और फिर से नई शक्ति से भर देना। परमेश्वर हमारे जीवनों में निर्माण का काम करना चाहता है, व्यक्तिगत रीति से और कलीसिया के रूप में, ताकि वो कलीसिया का निर्माण करे। जब तक मेरा निर्माण नहीं होगा तब तक कलीसिया का भी निर्माण नहीं होगा। परमेश्वर एक तेजस्वी कलीसिया का निर्माण कर रहा है, परमेश्वर एक बेसुरी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। और इस निर्माण के काम के लिए अन्य भाषा का दान उसने विश्वास को दिया है, ताकि जब वो इस भाषा में बोले वो परमेश्वर की बातों को, प्रकाशन को समझ पाए। बाइबल हमारे सामने बहुत है, हम रोज उसे पढ़ते हैं, पर बहुत बार उसे हम समझ नहीं पाते। उसको कैसे अप्लाई करना, अपने जीवन में लागू कैसे करना, हम समझ नहीं पाते। हमारे लिए वो बहुत कठिन हो जाता है। तो जब हम भाषा में बातें करना शुरू करते हैं तो हमें वो वचन, वो शब्द हमारे जीवन में, वो सिद्धांत हमारे जीवन में, वो प्रिंसिपल्स हमारे जीवन में हम कैसे लागू कर सके, अप्लाई कर सके, इसकी जानकारी दी, जिससे हमारा आत्मिक निर्माण होना शुरू होता है। और इसलिए अन्य भाषा में बातें करना बहुत जरूरी है। जब हम अन्य भाषा में बातें करेंगे, वो अपने वचन का प्रकाशन आपको और मुझको देना शुरू करेगा, वो प्रकाशन जिसको हम इस्तेमाल कर सके। देखिए, बाइबल हम सब पढ़ते हैं, पर बहुत बार हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर अन्य भाषा में जब आप बात करना शुरू करेंगे, आप बाइबल को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में, विजय के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए।
परमेश्वर की बातें करने के लिए। और इसलिए वो पौल कहता है कलीसिया को कि जो मनुष्य अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। दूसरा शब्द जो दिया गया है वो है टू चार्ज, मतलब उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते कि उत्तेजना से भर देना। अभी ये शब्द जो दिया गया है, जैसे एक कोच अपने उसके क्या कहते हैं, उसके खेल के पहले, उनके मैच के पहले वो अपने टीम के साथ में अकेले में बातें करता है और वो उन्हें उत्साहित करने वाली बातों को बताता है कि आप इस गेम को आज इस फील्ड पे मैदान में किस प्रकार से खेल पाएंगे। वो उन्हें उत्साहित करता है, इनकरेज करता है ताकि वो विजय हासिल कर सके। ये थोड़ा आपात है पर मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सब ने अगर चक दे इंडिया अगर मूवी देखी है, उसमें उस ड्रेसिंग रूम में अपने अंतिम फाइनल मैच के पहले हीरो अपनी टीम के साथ, वो कोच जो हीरो रहता है वो अपनी टीम के साथ बातें करता, कहता कि ये तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, ये 80 मिनट आपको दिए गए हैं और ये आपके जीवन को बदल देंगे। चाहे आप मैच जीतो या हारो, परंतु आप जिस प्रकार से गेम खेलेंगे वो आपके जीवन को एक बदलाव देगा, और उत्साहित करता है और हारने वाली टीम जीत जाती है। मेरे प्रियो, हमारे सबके जीवन में बहुत जरूरी है उत्साह का, बहुत उत्साह की जरूरी है। इस जीवन में, संसार में हर जगह निराशा की बातें हैं, हार है, निराशा है, मृत्यु है, बीमारी है, अशांति है, धोखा है। और ऐसे समय में हमें हर समय को उत्साहित करने के लिए और कोई चाहिए तो परमेश्वर ने हमें अन्य भाषा का दान दिया है ताकि हम पवित्र आत्मा से भरते जाए, उसके सामर्थ्य से भरते जाए और हम निरंतर चार्ज रहे, हमेशा तैयार रहे, हमेशा उत्साहित रहे, हमेशा हम आनंदित रहे, हमेशा हम शांति से भरे रहे, हमेशा हम अपनी समस्या पर विजय प्राप्त करते रहे। समस्या जब आती है तब भी हम शांति से और आनंद से जीवन जिए। हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है, और वो अन्य भाषा जब हम बोलना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर में आती है। जब भी हम कहते हैं कोरा बासो तोरियाला बाक्लोस तो बारस तो कोरा, आपकी आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ आना शुरू हो जाती है, आपके विचारों में परमेश्वर की सामर्थ आना, आपके मन में परमेश्वर की सामर्थ आना शुरू हो जाती है, आपके कल्पनाओं में परमेश्वर की सामर्थ आना शुरू हो जाती है, और आप एक भिन्न व्यक्ति बन जाते हैं। परिस्थितियों में, तूफानों में भी, हार में भी, समस्या में भी आप भिन्न व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से, उत्तेजना से भरे रहते हैं। आप निराश नहीं रहते, आपको मालूम रहता है कि आप विजय प्राप्त ही करेंगे। यह है पवित्र आत्मा के अन्य भाषा का दान। जब मैं बहुत समस्या में था और डर में, एंग्जाइटी में था, मुझे साइकियाट्रिक के पास, मनोवैज्ञानिक के पास भी जाना पड़ा दवाई लेने के लिए, और मैं बहुत बेचैन हो जाता था, बहुत अस्थिर हो जाता था, मैं इधर उधर बहुत भागता था। पर जब मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, मैं उस समस्या से बाहर निकल जाता था, उस परिस्थिति से बाहर निकल जाता था। तो अन्य भाषा क्या करती थी? मुझे उस निराशा में, उस बेचैनी में, उस एंजाइटी में मुझे हिम्मत देती थी और बाहर निकल। और जैसे आप उसे बोलना शुरू करेंगे, आप नई सामर्थ को पाना शुरू करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने नई सामर्थ को प्राप्त करना शुरू किया और मैं उस परिस्थिति से बाहर निकल जाता। जब भी ऐसे विचार आते थे, जब भी मैं निराश हो जाता था, जब भी मैं एंजाइटी में जाता था, मैंने दवाई ली, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर जब मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू की, मैंने अपने जीवनों में चमत्कार देखा, मैं उस परिस्थिति से बाहर निकलता था। अन्य भाषा सिर्फ उसके लिए नहीं है, पर जैसे कहा बिल्ड करना। पवित्र आत्मा अब कहते कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी ही उन्नति। अब बाइबल क्या कहती? पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 1 मिनट मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 19 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है
और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। अब यहाँ क्या, तुम नहीं जानते, तुम्हारी देह, मैं यहाँ बताना चाहता, तुम्हारी देह मतलब हमारी देह, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब हम अन्य भाषा में बात करना शुरू करते हैं, हमारे शरीर में हम उन्नति और सामर्थ लाना शुरू करते हैं। मैंने कई लोगों की गवाही सुनी है कि जब वो बीमार थे और डॉक्टर के पास दवाई नहीं, उनके पास कोई इलाज नहीं था, उन्होंने अन्य भाषा में निरंतर प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने उनके शरीर को चंगा करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि 1 कुरिन्थियों 6:19 क्या कहता कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इसमें लिखा है 1 कुरिन्थियों 14:4 में कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, मतलब अपने शरीर की उन्नति भी करता है। तो बीमारी में चंगाई पाने का, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ अन्य भाषा से चंगाई, कई प्रकार है चंगाई प्राप्त करने के, पर बहुत से लोगों की गवाही है कि जब उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू की, अन्य भाषा में बोलना शुरू किया, उन्होंने शरीर में चंगाई प्राप्त करना शुरू किया, क्योंकि उसकी शरीर की उन्नति या शरीर बिल्ड होना या शरीर रिपेयर होना, वो काम परमेश्वर ने करना शुरू किया। और इसलिए अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तब हम पवित्र आत्मा को हमारे शरीर में काम करना शुरू करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे शरीरों में चंगाई का काम करता है। और इसलिए अन्य भाषा बोलना बहुत ही ज़रूरी है, अन्य भाषा बोलना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पौल कहता है 1 कुरिन्थियों 14 कि उसके 39 पद में कि अन्य भाषा में बोलने से मना मत करो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इसका फायदा क्या है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु बाइबल कहती है, यहूदा की किताब निकाले आप मेरे साथ में, यहूदा की किताब, और उसमें लिखा है 20 पद में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। अब यहां लिखा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। 1 कुरिन्थियों 14 उसका 14 वचन कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। वो कहता है आत्मा में प्रार्थना करो, और 1 कुरिन्थियों 14 कहता है 14 वचन कि अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो प्रियो, अन्य भाषा का दान हमें इसलिए भी दिया गया है कि हम आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। यह बहुत ज़रूरी है। बहुत बार जब हमारे जीवन में ऐसी समस्या आती है, जब हम नहीं समझ पाते कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए, रोमी एक पत्री का 8वां अध्याय 26वां वचन कहता है, रोमी एक पत्री 8वां अध्याय 26वां वचन कि जब हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, तब आत्मा हमारे साथ मिलकर आए भर भर के प्रार्थना करता है। हम नहीं जान पाते। बहुत बार ऐसी समस्या हमारे जीवन में आती है, बहुत बार दबाव आता है, तनाव आता है, तब हम समझ नहीं पाते। हमारे लिए, दूसरों के लिए, हमारे परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए कई बार ऐसा होता है कि क्या प्रार्थना करें भाई, इस विषय के लिए कैसे प्रार्थना करें, हमें नहीं समझ में आता। पर बाइबल कहती है अगर हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो हम सही प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और इसलिए अन्य भाषा का दान जो है वो हमें प्रार्थना करने के लिए भी दिया गया है। जब भी मेरे पास ऐसी समस्या आती है, जब मुझे लगता है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, तो मैं शुरू करता हूँ पहले उस व्यक्ति के लिए, किसी भाई के लिए अगर मुझे प्रार्थना करना है, मैं कहता हूँ भाई प्रभु इस भाई को एक प्रकार चंगाई की आशीष दे, या छुटकारे की आशीष दे, शांति की आशीष दे, या नौकरी की आशीष दे, या विजय की आशीष दे। और फिर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करता हूँ। कबास्तो कुरियाला बास्तो कुरियानजी के बालावा और रोहनजुतुरी शेतबाला, हे मेरे परमेश्वर पिता खुरहान दबा, मेरे इस भाई को तो अपनी आशीष को दे, उसके जीवन में तेरी उन्नति आन दे प्रभु। रुखान दबा खलेस्ते केरे बालावा, ये बहुत संघर्ष कर रहा है, रुस्तो कोरी एनसी के लिए बोराबा, मैं अब जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई ऐसा है जो मुझे देख रहा है, जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं नहीं जानता आपके लिए, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कोरिबास्तो कोरियानजी के अलावा एब्रस्तो कोरी हसन अलावा, प्रभु ये अपने संघर्ष में हार रहा है, उर्रसन अलावा बहुत निराश हो चुका है प्रभु जी, और उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। मैं प्रार्थना करता हूं कुर्रेबास्तो कोरिया लबालवा, आपकी सामर्थ, आपकी बुद्धि उर्रसन दकी लबा सोतुरिया अंजकला इस भाई के जीवन में आने दे प्रभु, रबासा ताला उसकी बुद्धि पर तेरी बुद्धि काम करने दे, रिहन जकोरिया लबा क्लोस्तो का, और
प्रभु इसको विजय का रास्ता दिखा, लेकिन रोखो रवासा उसके मन के विचारों को बदल दे, उर्रबसदा उसकी सोच को बदल दे, ई रहन जखलबा उसके सोचने के तरीके को बदल दे, उसके शब्दों को बदल दे, इम्बोर रबा सतोरी अनजखेलबा। ओ प्रभु तेरी आशीष की जो है तेरी सामर्थ्य में उठलने दे प्रभु जी, निराशा से उसको बाहर निकाल। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन और आमीन। प्रियो, मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। ऐसे हम अन्य भाषा में अनेक लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हम नहीं जानते किस प्रकार से प्रार्थना करना, पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए पौल कहता है रोम एक पत्री में कि अगर हम नहीं जानते प्रार्थना करना, हम में से बहुत से प्रश्न है कैसे प्रार्थना करना चाहिए। अन्य भाषा का दान आपको प्रार्थना करने के लिए दिया गया है, आप रोज इसका इस्तेमाल करते रहे। अब आप कहेंगे कि मैं अन्य भाषा बोल रहा था और फिर महाराज हिंदी में बोल रहा था। बाइबल कहती है 13 पद, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 13 पद में कि जो अन्य भाषा बोलता है वो प्रार्थना भी करे कि उसका अनुवाद करे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, पर अन्य भाषा के साथ में अनुवाद करने का दान भी परमेश्वर ने दिया है। ये कोम्बो पैक है, एक के साथ एक। अगर आपको अन्य भाषा का दान मिला है तो आपको उसका अनुवाद करने का भी दान मिला है, ताकि आप उसका अनुवाद कर सके और फिर आप समझ सके परमेश्वर आपके जीवनों में क्या करना चाहता है। अब सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना करने के लिए भी ये दान दिया है। पौल क्या कहता है, देखिए 14 वचन में 15 वचन कहता है, अब क्या करना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 15 पद, अंत तक क्या करना चाहिए। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। अब परमेश्वर की आराधना करने के लिए भी ये दान दिया गया है। हमें बुद्धि से भी गीत गाना है, जो हमारी बुद्धि बताती है उसे गीत गाना है। हम बहुत सारे गीत गाते हैं अपनी भाषा में और परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, पर तो हमें परमेश्वर ने आत्मा का दान भी दिया है कि हम अन्य भाषा द्वारा भी परमेश्वर की आराधना कर सके, एक नए गीत उसके लिए गा सके और परमेश्वर को हम व्यक्तिगत अपना ग्रेटिट्यूड, अपना आभार प्रदर्शन, अपना प्रेम उस पर प्रकट कर सके। अब जो लोगों ने हम गीत गाते हैं वो किसी और ने अपने जीवन में उसे गाया है और फिर उसको हमने ले लिया है, वो गलत नहीं है, पाप भी नहीं है। हम उसके अनुभव को अपना ले लिया और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस गीतों के द्वारा और हम अपना दिल उसमें मिलाते हैं। पर परमेश्वर ने हमने एक दान दिया है। अब मैं शायर भी नहीं हूँ, मैं और गीतकार भी नहीं हूँ, पर मुझे परमेश्वर के लिए गाना है, तो इसलिए परमेश्वर ने एक दान दिया है मुझे, ताकि उस भाषा में मैं परमेश्वर के लिए गीत गा सकूं और उसका इस्तेमाल कर सकूं। तो अन्य भाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं दिया, प्रार्थना करने के लिए भी नहीं दिया, पर अन्य भाषा में गीत गाने के लिए भी दिया गया है और हम गीत गाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और उसका अनुवाद भी कर सकते हैं। मैं आपको करके बताऊंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Robasti bo, kiribosti clay, rainbow bali clenduri, kiribosti bela, resto ki bata, rosto bikirinduru, liste baresta, ricato basticle, rido bacleristike. Rion de kliba, rikalo bastikla, risto bastike ribo. Bore baste, ricos de ke, rindolare, kiribos de klo, ribos de kliri, boste kliribo, rikato bastike ribo. Riando balara, ricato bastikla, risto baketo ribo. Libos toko, ricato ribo, riando cle, ricato stikle, ribo stikribo, ricato bastikla, risto bastike ribo.
Liberas de cora, resto querida, ricato baste queribo, oribos de clestica, nibaros de cli, resto bericlendoro. Liko toste, rico neri, boris tekle, kiribos tekli। अब मैंने अन्य भाषा में गीत गाया और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इसका अनुवाद भी कर सकते हैं, और आप सरप्राइज हो जाएंगे जब आप इसका अनुवाद करेंगे। आपको पता चलेगा कि आप कितना अद्भुत गीत, कितने दिल से भरा हुआ गीत आप यीशु मसीह के लिए गा रहे हैं। हम इसका अनुवाद भी देखेंगे। थैंक यू जीसस। यीशु मेरे स्वामी मेरे, दिल से मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू ही तो मेरे जीवन में है, तेरे बिना मैं अधूरा। यीशु तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। आ मेरे दिल में बस जा तू यीशु, तेरे संग में चलूंगा। जीवन के मार्गों में साथ तू रहे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, तू ही तो मेरा सब कुछ है। आज मैं कहता हूँ तुझसे, करता हूँ प्यार तुझसे, तू ही तो मेरे जीवन का स्वामी, तू ही है मेरा सब कुछ। मुझको न छोड़, मुझको न छोड़, संग हमेशा मुझको तू रख, तेरे ही संग में चलूंगा प्रभु जी, ये मेरा वादा है तुझसे। तू मेरा प्यार, तू मेरा प्यार, तू ही तो सब कुछ प्रभु, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। आ मेरे यीशु, आ मेरे प्रभु, तेरे ही मार्ग पर जीवन का मार्ग तेरा प्रभु, मुझको तू ले चल उस पर। तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, तेरे बिना अधूरा हूँ मैं प्रभु, तेरे बिना कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। आ मेरे यीशु, मेरी कर मदद, मेरी तू सहायता तू कर, तुझको मैं जानूं, प्रेम मैं करूं, तेरे ही संग में रहूं। प्रियो, शायद ये गाना आपने कभी नहीं सुना, पर ये परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। यह अन्य भाषा का अनुवाद है। तो अन्य भाषा परमेश्वर के गीत गाने के लिए भी है, उसकी आराधना करने के लिए। और इसलिए पौल कहता है 15 वचन में कि मैं क्या करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। हमें दूसरों के गीत भी गाना है और हमारे व्यक्तिगत भी गीत। अब ये व्यक्तिगत गीत कब गाएंगे आप? जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना में और आराधना में एकांत समय में परमेश्वर के साथ बैठेंगे, तब आप इन गीतों को गा सकते हैं। और आप देखिए परमेश्वर की महान उपस्थिति वहां आ जाएगी, क्योंकि आप आत्मा में होकर परमेश्वर गीत, आप कोई भी अब बुद्धि से गीत नहीं गा रहे, आप आत्मा में होकर गा रहे, निस्वार्थ बुद्धि से गा रहे, निस्वार्थ से गा रहे, आप प्रेम से गा रहे। आप फर्क देखना शुरू करेंगे और आप परमेश्वर की उपस्थिति भी अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे। उसका महान उपस्थिति आराधना में आ जाएंगे और वो सब कुछ आपके जीवन को बदल देगा। और इसलिए आराधना करने में हमें इस दान का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते रहेंगे, वैसे वैसे आप प्रभु के और सामर्थ्य में, उसके उपस्थिति में, उसके महिमा में आना शुरू होंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर की आराधना करते, उसकी महिमा आना शुरू हो जाती है। और इसलिए प्रियो, ये दान बहुत महत्वपूर्ण है, इसे निगलेक्ट मत कीजिए, इसे इस्तेमाल करते रहिए और ये दान आपको आशीष देगा। फिर
बाइबल कहती है कि जो अन्य भाषा में बोलता है और उसका अनुवाद करता है वो भविष्यवाणी करता है। तो जब हम इस दान का इस्तेमाल करेंगे और इसका अनुवाद करना शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि हम भविष्यवाणी के शब्द भी हमारे मुख से बाहर निकल रहे हैं, जो कलीसिया का निर्माण करते हैं, जो कलीसिया को बनाते हैं, कोई कलीसिया की उन्नति करते हैं, जो कलीसिया को आशीष लाते हैं, वो शब्द आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ये सब कुछ हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप रोज करते रहेंगे वैसे वैसे आप इसमें माहिर बनते जाएंगे। पौल कहता है तिमोथी को कि जो दान तुझे मिले हैं उस दान का तू इस्तेमाल कर, उसको नज़रअंदाज मत कर, उसको निगलेक्ट मत कर, उसे चमका। जितना हम अन्य भाषा में बात करेंगे, जितना हम परमेश्वर इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही आत्मिक रीति से हम मजबूत बनते जाएंगे, उतनी हम ताकतवर बनेंगे, उतने हम परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू हो जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर ने ये दान आपको दी है, क्योंकि ये दान आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये पवित्र आत्मा का दान है जो आपके आत्मा में दिया है, और आपके आत्मा की उन्नति आपके शरीर की, आपके मन की, आपके बुद्धि की उन्नति करता है, क्योंकि सब कुछ जो आत्मिक है वो शरीर में प्रभाव डालता है। और इसलिए आपकी आत्मा बलवंत होना चाहिए, आपकी आत्मा ताकतवर होना चाहिए, आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ संगति करना चाहिए। प्रियो, ये दान हमें हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर के साथ संगति करने में मदद करती है। और जितनी इस दान का आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आप परमेश्वर के साथ संगति करते रहेंगे, उतना पवित्र आत्मा के साथ आप संगति करते रहेंगे, और उतना ही आप शारीरिक जीवन पर, संसारिक जीवन पर उसका प्रभाव डालते रहेंगे, और आप उसमें बदलाव देखते जाएंगे, विजय देखते जाएंगे, शांति देखते जाएंगे, उन्नति देखते जाएंगे, सफलता देखते जाएंगे, और आपके शरीर में चंगाई भी आप देखते जाएंगे। और इसलिए इस दान का हमें बहुत इस्तेमाल करना है। प्रिय, ये दान, जब बाइबल कहती है कि ये दान सारे दानों का डोरवे है, या एक सारे दान प्राप्त करने का एक रास्ता है। जैसे आप इस भाषा में बोलना शुरू कर जाएंगे, आपकी आत्मा परमेश्वर प्रति सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगी, और जितनी आपकी आत्मा परमेश्वर प्रति सेंसिटिव हो जाएंगी, उतना ही परमेश्वर की आवाज़ आप ठीक से सुनना शुरू कर देंगे, आप बुद्धि की बातें जानना शुरू करेंगे, आप ज्ञान की बातें जानना शुरू हो जाएंगे, आप विश्वास की बातों में आप बढ़ते जाएंगे, और आप आशीष पाते जाएंगे। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस भाषा को नज़रअंदाज मत कीजिए, इस भाषा का इस्तेमाल कीजिए। पौल कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, 18 वचन, कि मैं तुमसे सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूँ। पौल अपना अनुभव बता रहा कलीसिया को कि मैं अन्य भाषा में तुम सबसे ज़्यादा बातें करता हूँ। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अरे इससे तो जब हम खड़े हो जाते हैं तो गड़बड़ी पैदा होती है, बहुत आवाज़ आती है। प्रियो, पौल ने, परमेश्वर ने जो भी बात दी है वो गड़बड़ी की नहीं है, वो शांति की है, वो उन्नति की है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि इसे चर्च में नहीं बोलना चाहिए, परंतु बाइबल क्या बोलती है? देखिए, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 26 वचन, इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठा होते हो, हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा या प्रकाश अन्य भाषा का अर्थ बताना चाहिए। तो बाइबल स्पष्ट बताती है, पौल स्पष्ट बता रहा कि जब भी तुम मिलोगे अन्य भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, आराधना के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, वचन की बातें बताने के लिए, प्रकाश की बातें बताने के लिए। और बाइबल आगे क्या कहती है? सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। मतलब ये सारी बातें जब तुम मिलते हो और ये करते हो तो इससे तुम्हारी क्या होगी? आत्मिक उन्नति होगी। तो बाइबल कहीं भी जब हम गैदरिंग करते हैं, जब इकट्ठा मिलते हैं, तो कहीं मना नहीं करती कि हम अन्य भाषा में बोलना नहीं चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं हाँ वो अकेले में घर में बातचीत करो। नहीं, हम जब इकट्ठा आते हैं तब भी हम इसे बोल सकते हैं और इससे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सबके लाभ के लिए है। ये खत कलीसिया के लिए लिखा गया है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं लिखा गया है। वो कलीसिया को बताना चाहता कि इसका उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसलिए कहता है जब तुम इकट्ठा आते तो जरूरी है कि तुम्हारे में अन्य भाषा और उसका अर्थ होना चाहिए। आज कई कलीसिया ऐसी है जिसमें इस भाषा का उपयोग ही नहीं होता। अगर बाइबल में लिखा है कि ये भाषा होना चाहिए और हम उससे कहते हैं कि ये भाषा नहीं होना चाहिए, हम इसका इस्तेमाल नहीं करें। और इसलिए कई बार कलीसिया जो आत्मिक उन्नति में होना चाहिए, विश्वासी आत्मिक उन्नति में जाना चाहिए,
वो नहीं जा पा रहे क्योंकि वो वचन के विरोध में बात करते हैं। आगे क्या कहता है वो बोलता है कि जो भी अन्य भाषा बोले, अगर संदेश देना है आप अन्य भाषा में संदेश भी दे सकते हैं, पर उसका अनुवाद करने वाला होना चाहिए। या आप खुद कीजिए या आपकी कलीसिया में कोई अनुवाद करने वाला हो उससे करने दीजिए, तब उसमें अपने भाषा में संदेश भी दे सकते हैं। मतलब हम इसमें गीत गा सकते हैं, हम इसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम इसमें संदेश दे सकते हैं, और ये सब कुछ क्या है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। तो प्रियो, ये मत कहिए कि चर्च में इसको मना नहीं गाना चाहिए, इसमें व्यक्तिगत जीवन में भी इसे होना चाहिए, आपके परिवार में भी होना चाहिए, और जब इकट्ठा मिलते हैं कलीसिया ग्रुप में तब भी इस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि उन्नति हो सबकी, सबको लाभ पहुंचाने के लिए। हम सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब इसे गा सकते हैं, सब इसे बोल सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी और कलीसिया में भी, परिवार में भी। तो इतना महत्वपूर्ण ये दान है, पर चूंकि इसको मालूम नहीं इसलिए बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी नहीं करते। कई लोगों को ये दान मिला है पर वो लोग 2 मिनट 3 मिनट उसे बोलते और छोड़ देते। परमेश्वर से आप 2 और 3 मिनट बात करेंगे तो आपको उत्तर क्या देगा परमेश्वर? इसे इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा समय परमेश्वर से बात करने के लिए। अब कितना समय? अब जितना समय दे सकते उतना समय दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि जब मैं इसे बोलता हूँ मेरे शरीर में ताकत पैदा शुरू होती। जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं बहुत से जगह जाता हूँ, है ना, और थक जाता हूँ, पर जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ तब मेरे अंदर की कमजोरी निकल जाती है और मैं नई शक्ति से भरता हूँ और मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। इसलिए आप इसे बोलिए, और अगर आप सुबह बोलते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ताकि आप परमेश्वर का डायरेक्शन और ताकत सुबह आप ले ले और दिन भर उसमें काम करें। और आप दिन भर भी बोल सकते हैं, आप काम करते वक्त उससे बोल सकते हैं, कपड़े धोते वक्त बोल सकते हैं, बर्तन मांजते वक्त बोल सकते हैं, आप गाड़ी चलाते वक्त बोल सकते हैं, आप लिखते वक्त बोल सकते हैं। आप जब भी आपको समय मिलता है आप इस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस भाषा का इस्तेमाल कर कर आप सामर्थ्य से भरकर जीवन जी सकते हैं। इतना ही है कि हमें बुद्धिमानी से काम करना है कि हम जब संसार में, ऑफिस में, स्कूल में रहते हैं तब कितनी आवाज़ में इसे बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्कूल में है और जोर से बोले को और आवाज़ तो और सब लोग देख रहे क्या हो रहा है। नहीं, आप धीमी आवाज़ बोल सकते हैं, सिर्फ आपके कानों तक सुनने की आवाज़ में उतनी क्षमता है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरा कंट्रोल नहीं है। बाइबल कहती है 14 अध्याय और उसके 32 वचन में कि भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में है। पवित्र आत्मा का ये दान हमारे नियंत्रण में है। हम चाहे इसे जोर से बोल सकते हैं या एकदम धीमी आवाज बोल सकते। जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं जब ट्रेन में होता हूँ, मैं बस में होता हूँ, मैं एकदम धीमी आवाज में बात करता हूँ, किसी को पता नहीं मेरे बाजू में कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पर जब मैं घर में होता हूँ तो मैं उसको जोर से भी बोलता हूँ, मैं कलीसिया में रहता हूँ तो मैं इसे जोर से बोलता हूँ। ये मेरे नियंत्रण में है। इसे ऐसा बहुत लोग बोलते हैं हमारा अनकंट्रोलेबल है, कहीं भी जोर से चिल्लाना में कुछ क्रिया भी करना शुरू करते हैं, और इसलिए बहुत लोग इसे पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे शब्द, हमारी आवाज पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। इस भाषा का, इस दान का इस्तेमाल करते वक्त, इस भाषा का इस्तेमाल करते वक्त बहुत से लोगों को मालूम नहीं, इसलिए जब वो आता है वो बहुत चिल्लाते, हाथ उड़ाते, ये करते और बहुत जोर जोर से चिल्लाते, अनकंट्रोलेबल रहते। नहीं, परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वो नियंत्रण में रखने की आत्मा दी है। प्रियो, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आपकी आत्मा आपके वश में है, इसलिए आप शायद ऐसा कर रहे होंगे। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसका सही उपयोग कीजिए तो आपको आशीष मिलेगी, उन्नति आएगी, आप विजय का जीवन जाएंगे, और यीशु मसीह के आने के दिन तक आप तैयार होते रहेंगे, ताकि जिस दिन वो बादलों पर आए उस दिन आप निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, शुद्ध और तेजस्वी बन के उस साथ मिलते जाए। व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से और कलीसिया के रूप में आप उन्नति करते रहेंगे। प्रभु करे आज के संदेश के द्वारा आपको इस दान का इस्तेमाल करने का परमेश्वर मदद करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे इस संदेश के द्वारा, और आप इस दान का इस्तेमाल, मैं आपको फिर से कहता हूँ प्रियो, इसका इस्तेमाल कीजिए, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। आपको मिला है तो आप उसे रख मत दीजिए, रोज इस्तेमाल कीजिए, इसका रोज इस्तेमाल कीजिए। आप इसके परिणामों को अपने जीवनों में देखने पाएंगे। कौन से परिणाम? उत्तमता के, पवित्रता के, शांति के, विजय के, चंगाई के आप परिणाम अपने जीवन में देखने पाएंगे, आप विजय देखने पाएंगे। और इसलिए इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, इसे इस्तेमाल करते रहिए, और फिर परमेश्वर की संगति
उसका डेरा आपके जीवन में कैसे रहता है, आप इस समझ जाएंगे। प्रभु इन वचनों को आपको आशीष दे। मैं आपको शांति की बातें कहता हूँ। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपको आशीष देता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में रहे, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ, और आप पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा बने रहे। प्रभु आपके साथ बना रहे। सप्ताह वर्ष खुश रहिए, आशीषित रहिए, परमेश्वर साथ है, इस दानों का इस्तेमाल करते रहिए, और अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे पवित्र आत्मा के दानों के साथ। प्रभु की शांति आपके पास हो। आमीन। सो चर्च, हम आशा करते हैं कि आपने हमारे आराधना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस और अपनी टेस्टिमनी हम तक ज़रूर पहुंचाएं। डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दी गई है, आप उस पर जाके हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक नंबर भी दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम तक आपके टेस्टिमनीज पहुंच जाए, और हम और उत्साहित होकर आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सके। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए अभी। फिर एक बार यदि आप चाहते हैं कि आप इस वचन के द्वारा और लोग आशीष पाए, तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए। और ये समय है अनाउंसमेंट्स का, ताकि आप फिर से अनाउंसमेंट्स याद रखिए। मैं आपको फिर एक बार याद देना चाहता हूँ कि हमारी यूथ मीटिंग मंगलवार को होती है शाम को 7 बजे, और हमारी हाउस ग्रुप होती है बुधवार को शाम को 7 बजे। चर्च, हाँ, शुक्रवार की स्पेशल आराधना के बारे में ज़रूर याद रखें, इसमें ज़रूर सहभागी हुए, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। शुक्रवार को ठीक 7 बजे हम हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज पे इस चर्च सर्विस, इस फ्राइडे चर्च सर्विस, स्पेशल फ्राइडे चर्च सर्विस को ब्रॉडकास्ट करने वाला है। और इस फ्राइडे सर्विस के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्राइडे जो सर्विस हमने स्टार्ट किया, इसमें हम टीचिंग सीरीज़ देने जा रहे हैं, और उसका विषय है होली कम्युनियन, प्रभु भोज। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, और आप इसे ज़रूर देखें ताकि आप होली कम्युनियन, प्रभु भोज के विषय में और जानकारी पा सके। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी संडे सर्विस हर संडे सुबह 9 बजे होती है यूट्यूब चैनल पर। सो चर्च, ये समय है कि हम आपसे अभी अलविदा लें, और हम अगले सप्ताह मिलेंगे रविवार को ठीक 9 बजे। सो तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। गॉड ब्लेस यू।